जय श्री राम व्यूवर्स। आज की कथा आरंभ करते हैं कि माता पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि मुझे कथा सुनाइए जिस प्रकार से राम जी ने अवतार लिया। देखिए, आइए माता किस प्रकार से विनती करती हैं शिव जी से कि उन्हें कथा सुनना है। पहले जैसा अज्ञान मुझ में नहीं है, राम कथा सुनने की मन में रुचि है। हे नागराज भूषण, हे देवताओं के स्वामी, आप श्री राम जी के गुणों को पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर रख करके आप के चरणों को प्रणाम करती हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ। आप श्री राम जी के निर्मल यश वेदों का सिद्धांत सारांश में वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री को वेद सिद्धांत सुनने का अधिकार नहीं, तथापि मन कर्म वाणी से मैं आपकी दासी हूँ। साधु लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उनसे नहीं छिपाते हैं। हे देवेश, मैं बहुत दीन होकर आपसे पूछती हूँ, कृपा करके आप मुझे रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले वह कारण विचार करके बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण शरीरधारी होता है। फिर हे प्रभु श्री राम जी के अवतार की कथा कहिए। फिर उदार बाल चरित्र वर्णन कीजिए। जिस प्रकार जानकी जी से विवाह हुआ सो कहिए। राज्य को छोड़ा सो क्या दोष था। वन में रह कर के जो अनेकों चरित्र किए, कैसे रावण को मारा, हे नाथ वह कहिए। फिर हे सुख स्वरूप शंकर जी श्री राम जी के राजगद्दी पर बैठकर अनेकों लीलाएं की सो कहिए। हे कृपा निधान वह अद्भुत कार्य जो राम जी ने किए सब कहिए। रघुवंश मणि श्री राम जी प्रजा सहित अपने धाम बैकुंठ को कैसे गए। फिर हे प्रभु वह तत्व वर्णन कीजिए जिसके स्मरण में मुनि ज्ञानी जन सदा मग्न रहते हैं। फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। श्री रामचंद्र जी के और भी जो गुण चरित्र हो उन्हें भी कहिए। हे नाथ आपका ज्ञान निर्मल है। हे प्रभु हे दयालु, मैंने जो न पूछा हो वह भी न छिपाइएगा। आपको वेदों ने तीनों लोकों का गुरु कहा है, अन्य तुच्छ जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के स्वाभाविक सुहावने छल रहित प्रश्न शिव जी के मन को भले लगे। शिव जी के हृदय में राम जी के सारे चरित्र का स्मरण हुआ। प्रेम से शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भराया। श्री राम जी का रूप हृदय में आ गया, जिससे शिव जी को अत्यंत ही सुख प्राप्त हुआ। महादेव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में मग्न रहे, फिर मन को ध्यान से हटाया। तब प्रसन्न होकर के रामचंद्र जी के चरित्रों का वर्णन करने लगे। जिनके बिना जाने भी झूठ सत्य जान पड़ता है, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसको जान लेने से संसार इस तरह से छूट जाता है जैसे जागने से स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। मैं उन्हीं श्री राम जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सारी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले, दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं उन्हीं श्री राम जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से, श्री राम जी का नाम जपने से सारी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल के धाम हैं, अमंगल को हरने वाले हैं, दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले हैं, वे श्री राम जी मुझ पर कृपा करे। श्री राम जी हम पर कृपा करे, इसलिए हम यह कहा करते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम। राम राम जपने से सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर शिव जी प्रसन्न होकर के अमृत के समान वाणी बोले कि हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। तुमने श्री राम जी की कथा का प्रसंग पूछा, जो सब लोगों को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुम श्री राम जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। जगत में हित के लिए तुमने ये प्रश्न किए हैं। हे पार्वती, मेरे विचार में तो राम जी की कृपा से सपने में भी तुम्हारे मन में शोक मोह संदेह भ्रम कुछ भी नहीं है। तो भी तुमने वही शंका की जिसके कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। देखिए, श्री रामचंद्र जी की माता पूछती हैं, उन्होंने पिछली
पिछली बार क्या क्या पूछा, श्री रघुनाथ जी का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने क्या बाल लीलाएँ की, उनका विवाह कैसे हुआ, उन्होंने राज्य छोड़ा सो क्या दोष था। अनेकों चरित्र माताएं पूछती है, जिससे सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने श्री हरि कथा कानों से नहीं सुनी, उनके कान सांप के बिल के समान हैं। महादेव जी पार्वती जी से क्या कह रहे हैं, सुनिए। जिनके नेत्रों ने संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर पंखों के लिखे हुए नेत्रों के समान हैं। वे सीड़ कड़वी दुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु जी के चरणों में नहीं झुकते हैं। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। जो लोग राम गुणगान नहीं करते, उनकी जीभें मेंढकों की जीभों के समान है। वह छाती ब्रज के समान कड़ी है, निष्ठुर है, जो हरि चरित्र सुनकर के प्रसन्न नहीं होते। हे पार्वती, श्री राम जी की लीला सुनो, जो देवताओं का हित करने वाली है और राक्षसों को मोहित करने वाली है। श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों की देने वाली है। श्री राम जी की कथा सुनने से सारे सुख मिलते हैं। सतपुरुषों की सभा ही समस्त देवलोक है, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षी को उड़ा देती है। राम जी की कथा कलयुग रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी है। पार्वती आदर से सुनो। श्री शिव जी राम कथा की महिमा गा रहे हैं, सुनिए आप भी। वेदों ने श्री राम जी के नाम, गुण, सुंदर चरित्र, जन्म, कर्म सभी असंख्य कहे हैं। जैसे भगवान श्री राम जी अनंत हैं, वैसे उनकी कथा, कीर्ति और उनके गुणों का भी अंत नहीं है। तो भी जैसे मैंने सुनी है, जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार तुम्हारी बहुत ही प्रीति देख करके कहूँगा। पार्वती, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक सुहावने, सुखदायक है, साधु संत सम्मत है, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। देखिए, यहाँ माता पार्वती जी शिव जी से राम जी के चरित्र पूछती है और आगे शिव जी उन्हें कहते हैं। वह कैसे शुरू हुई कथा, चलिए आइए आगे वाली वीडियो में हम उसे पूरा करेंगे। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लग रही है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।